राधे राधे। पुनः उपस्थित हूं आपके समक्ष वर्ष 2025 के मिथुन राशि के जातकों के लिए वार्षिक फल को लेकर। कैसा रहेगा मिथुन राशि के लिए वर्ष 2025, कहां मिलेगी सफलता और कहां रखनी होगी सावधानी। विद्यार्थियों के लिए साल कैसा रहेगा, पारिवारिक और सामाजिक जीवन के लिए साल कैसा रहेगा, हेल्थ को लेकर के ये वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा, व्यवसाय और कार्य क्षेत्र को लेकर ये वर्ष कैसा रहेगा, इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे मिथुन राशि के जातकों के लिए कि ग्रह गोचर क्या कहते हैं, कहां पर दौड़ लगानी है, कहां पर सावधानी रखनी है। तो चलिए इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं बिना विलंब किए। मिथुन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में मिक्सड रिजल्ट लेकर के आ रहा है। चाहे वो आपका व्यक्तिगत जीवन हो चाहे व्यावसायिक जीवन हो, आपको मिक्स रिजल्ट मिलेंगे मिथुन राशि के जातकों के लिए। ग्रहों की स्थिति आपको उन्नति के अवसर प्रदान करेगी, लेकिन इसी के साथ साथ कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जब अनुकूल गोचर होते हैं, अनुकूल परिणाम देते हैं, तो डेफिनेटली नवग्रहों में कुछ गोचर प्रतिकूल भी होते हैं, तो वो अपने समय पर कुछ प्रतिकूलता भी देते हैं। लेकिन उसकी प्रतिकूलता के लिए क्या उपाय करना होगा ये भी हम आज साथ के साथ समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं आर्थिक स्थिति की, क्योंकि ये मनुष्य जीवन में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आर्थिक स्थिति को लेकर के मिथुन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 का क्या है संकेत। वर्ष 2025 मिथुन राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टि से सावधानी भरा रहेगा, मतलब थोड़ा सा अलर्ट मोड पे आपको रहना होगा। बृहस्पति का ट्रांजिट जो 12वें भाव में है वो कहीं ना कहीं आपके खर्चों में वृद्धि कर सकता है। आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। ये पहला आपके लिए कौशल है मिथुन राशि के जातकों के लिए, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि आर्थिक स्थिति के लिए मध्यम परिणाम देगा, मिक्सड रिजल्ट मिलेंगे। तो जो वर्ष का आरंभ है वो ये कहता है कि खर्चों को प्लान करके चलना चाहिए हमें। जो हमारे आवश्यक खर्च हों उसी में हम व्यय करें, और बचत करने के लिए जो भी प्रयास हो सकते हैं वो हमको करना चाहिए। धन लाभ के अवसर मिलेंगे, ऐसा नहीं कि केवल खर्च ही खर्च होगा, धन लाभ के अवसर मिलेंगे, लेकिन जैसा कि मैंने कहा अनावश्यक खर्चों से बचना महत्वपूर्ण होगा। मार्च के बाद शनि के दशम भाव में गोचर करने से आपको करियर में स्थिरता मिलेगी, जिससे आमदनी के स्रोत बनेंगे। यानी शनि का जो गोचर होगा वो आपके लिए अच्छा होगा, जिससे कि आपको कहीं ना कहीं इनकम के स्रोत बढ़ेंगे। लेकिन पैसों के लेन देन में सतर्कता बरतें, खासकर मार्च से अगस्त के बीच। अप्रैल के बाद स्थिति में सुधार होगा और निवेश से लाभ प्राप्त होगा। अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ पर प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कहीं ना कहीं अप्रैल के बाद वहाँ पर भी स्थिति इंप्रूव होगी। अब मिथुन राशि के जो जातक हैं इस स्थिति को, जो प्रतिकूलता लिए हुए है थोड़ी सी, इसको इंप्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं। नियमित रूप से माँ लक्ष्मी की पूजा करें। माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। जो आर्थिक स्थिति में थोड़ा बहुत वेरिएबल है वो मैनेज होगा। तो एक तो नियमित रूप से माँ लक्ष्मी की पूजा करें। हर शुक्रवार को गरीब लोगों को सफ़ेद वस्त्र और मिठाई का दान यदि सक्षम है कर सकने में तो जरूर कीजिए। घर के उत्तर पूर्वी कोने में सफाई रखें, और अगर जो वहाँ पर पॉसिबल हो सके तो पीले रंग के पुष्प लगाएं। इससे ये जो प्रतिकूलता है वो समाप्त होगी। दूसरी बात, मिथुन राशि के जातकों के लिए अगर हम करियर की बात करें तो कहीं ना कहीं एक अच्छा बदलाव भी दिख रहा है। शनि का गोचर आपके कैरियर में स्थिरता प्रदान करेगा और आपको नए अवसरों का लाभ मिलेगा। अगर आप नौकरी में हैं तो प्रमोशन और नए कुछ दायित्व आपको मिल सकते हैं, ऐसा आपकी ग्रह गोचर कहते हैं। विशेषकर मार्च के बाद करियर नई दिशा में अग्रसर होगा। आप भी करियर को लेकर कहीं ना कहीं आश्वस्त होंगे। व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए ये साल थोड़ा सा वेरिएबल वाला रह सकता है। किसी भी नए निवेश या व्यापारिक साझेदारी में कोई अगर पार्टनरशिप करने जा रहे हैं तो वहाँ पर सोच समझ कर निर्णय लें। जून से अक्टूबर का समय आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा, जब आप व्यापार में एक्सपेंशन कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं। जो समय बताया उसको नोट डाउन करके रखें। इस टाइम पीरियड में अगर आप व्यापार विस्तार की कुछ योजनाएं बना रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। अब उपाय क्या करना चाहिए जिससे कि हमें और अच्छा बेनिफिट मिले अपने बिजनेस में, अपने कार्य क्षेत्र में। तो प्रत्येक शनिवार को शनि देव के मंदिर में तेल चढ़ाएं। आपके अमूमन आपने देखा होगा घर के निकट आसपास कहीं ना कहीं हमें शनि देव का मंदिर मिल जाता है, तो वहाँ पर शनिवार के दिन शनि मंदिर में तेल चढ़ाएं। हनुमान जी की पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। करियर की बाधाओं को दूर करने के लिए एक उपयोगी उपाय ये भी रहेगा कि 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। लेकिन ये ध्यान रखा करें कि जब भी गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो इसको बोल करके ना करें, मन में मानसिक रूप से गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए।
ये विशेष ध्यान रखें, तभी आपको फल की प्राप्ति होगी। अब मिथुन राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के संदर्भ में वर्ष 2024 क्या संकेत करता है, कैसा रहेगी स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां मिथुन राशि के जातकों के लिए। स्वास्थ्य के मामले में कहीं ना कहीं ये साल बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, मध्यम प्रभाव देने वाला है। शनि और राहु की स्थिति आपके स्वास्थ्य पर थोड़ा सा प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। श्वसन और तंत्र से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, खासकर साल की शुरुआत में। विशेष रूप से हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस रहें। मानसिक तनाव से बचने के लिए आपको योग और ध्यान का पूरा सहारा लेना चाहिए। नियमित रूप से व्यायाम और संतुलित आहार आपकी सेहत को बनाए रखने में आपकी मदद करेगा। जो ही नहीं कि हर बार कुछ वैसे ही उपाय किए जाएं, अपनी लाइफस्टाइल में भी चेंज करें। बार बार मैं बोलता हूं इस बात को। तो अगर यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो वो जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं वो नियंत्रित होंगी। मार्च से जून के बीच विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इस समय पर आपको छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और वर्ष के अंत में जैसे जैसे साल अपने समाप्ति की ओर बढ़ेगा, कहीं ना कहीं हेल्थ को लेकर के आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, हेल्थ को लेकर कंफर्ट फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे। लेकिन फिर भी ऐसा भी नहीं है कि स्वास्थ्य को लेकर के बहुत भयभीत होना है। जो उपाय बताए हैं उसको अपने नियमित दिनचर्या का अंग बनाइए, आपको डेफिनेटली अच्छा अनुभव होगा। अब इसमें स्वास्थ्य को सुधारने के लिए उपाय क्या किए जा सकते हैं वो भी आपको बता देता हूं, जो आप अपनी रूटीन लाइफ में शामिल कर सकते हैं। हरे रंग के वस्त्र धारण करें और बुध ग्रह की पूजा करें। बहुत छोटा सा उपाय, हरे रंग के वस्त्र धारण करें। और ऐसा नहीं कह रहा मैं कि कंप्लीट हरे रंग के ही वस्त्र धारण कर लें। आप चाहें तो एक हैंकी भी रख सकते हैं इस तरीके का, या वस्त्र के कॉम्बिनेशन में कोई सा भी एक वस्त्र ऐसा रख सकते हैं जिसका कलर हरा हो। बुध ग्रह की पूजा करने से भी लाभ मिलेगा। ग्रह जो हैं हमारे सभी प्रमुख अवतारों के रूप में ही स्थित हैं, और ग्रह जब हम ग्रहों के लिए आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, तो उनकी प्रतिकूलता नियंत्रित होती है। ये मैं नहीं कह रहा, महर्षि पराशर का कथन है। तो बुध ग्रह की पूजा करें। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचने के लिए रोज सुबह प्राणायाम करें। और खास करके ऐसे लोग जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, आपको तो जरूर करना चाहिए। मिथुन राशि के जातक हर बुधवार को गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। ओम गंग गणपतये नमः बोलते हुए गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। यदि संभव हो सके तो 108 करें, ना 108 कर सकें तो 11 करें कम से कम। वैसे 108 करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पूरे वर्ष कीजिए, आश्चर्यजनक लाभ प्राप्त होगा। कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होगा, हेल्थ अच्छी होगी और वेल्थ भी अच्छी होगी, क्योंकि हेल्थ अच्छी रहेगी तो वेल्थ के लिए एफर्ट्स अच्छे होंगे। तो ये था मिथुन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 में स्वास्थ्य की स्थिति। अब बात करते हैं अगले मुद्दे पर, प्रेम और वैवाहिक जीवन जातकों के लिए, यानी मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा वर्ष 2025 में। प्रेम जीवन के लिए वर्ष 2025 का साल बहुत शुभ रहने वाला है। खुशी की बात है आपके लिए। अविवाहित लोगों के लिए भी विवाह के अच्छे योग बन रहे हैं। जो लोग पहले से रिश्ते में हैं उनके लिए साल संबंधों को मजबूत करने के लिए रहेगा। वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी, लेकिन आपको अपने जीवन साथी के साथ बेटर कम्युनिकेशन स्टेबल करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इतने इन्वॉल्व हो जाएं कि पार्टनर से कम्युनिकेशन ही बंद कर दें, तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जून के बाद कुछ तनावपूर्ण स्थितियाँ बन सकती हैं, खास करके अपने पार्टनर के साथ, इसलिए धैर्य और समझदारी के साथ काम लें। आर्थिक गतिविधियां भी जरूरी है, लेकिन साथ ही पारिवारिक जीवन में परिवार को भी समय देने का प्रयास करें, खासकर अपने पार्टनर को। क्या करना चाहिए उपाय, जिससे कि हमारी जो पर्सनल लाइफ है वो इम्प्रूव हो सके, पारिवारिक जीवन इम्प्रूव हो सके। हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें। छोटा सा सटीक उपाय, प्रत्येक शुक्रवार को माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें। सफेद वस्त्र पहने और पारिवारिक जीवन में शांति बनाए रखने के लिए शिव पार्वती की आराधना करें। छोटे छोटे उपाय बता रहा हूं जो बड़ी सरलता के साथ आप कर सकते हैं। लाल चंदन का तिलक लगाएं और प्रेम संबंधों में मधुरता के लिए रोजाना अगर संभव हो सके तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। एक माला तो कम से कम करें, आश्चर्यजनक लाभ की प्राप्ति होगी। अब समाज के एक महत्वपूर्ण अंग विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2025 खास करके मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, उस पर एक दृष्टि डालते हैं। विद्यार्थियों के लिए, विशेष करके मिथुन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 अच्छे संकेत कर रहा है। उच्च शिक्षा प्राप्त करनी, यानी हायर एजुकेशन प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए ये समय विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। बुध ग्रह की कृपा से आपकी बौद्धिक क्षमताओं में वृद्धि होगी, यानी आपका जो IQ लेवल है वो इम्प्रूव होगा, सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि होगी, लर्निंग स्किल इंप्रूव होगा, बौद्धिक क्षमताएं आपकी निखरेंगी, नए विषयों में रुचि लेंगे
और खास करके कोई ऐसा विषय जिसको पढ़ने में आपका इंटरेस्ट नहीं था या जो विषय आपको समझ में नहीं आ रहा था, मिथुन राशि के जातकों के लिए यहाँ पर एक अच्छा इंप्रूवमेंट दिख रहा है कि उनको वो विषय समझ में आएगा, उसमें उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा, और जब इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आपको अच्छे इंप्रूवमेंट भी देखने को मिलेंगे। अगर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे छात्रों को मई से जुलाई के बीच अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब शैक्षिक उन्नति के उपाय क्या हो सकते हैं जिससे कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे लाभ प्राप्त हो सकें, उसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए, खासकर स्टूडेंट के लिए, क्योंकि ग्रह तो सबके ऊपर प्रभाव डालते हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो चाहे कोई सामान्य व्यक्ति हो, ग्रहों का प्रभाव सबके ऊपर होता है। हरे मूंग का दान करें। मिथुन राशि के जो विद्यार्थी हैं अपनी लर्निंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए और अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने के लिए हरे मूंग का दान करें। बुद्धि के देवता गणेश जी की आराधना करें। परीक्षा से पहले जब भी किसी एग्जाम में जाते हैं तो सरस्वती वंदना करें। वैसे तो मैं कहूँगा प्रतिदिन शिक्षा आरंभ करने से पहले भी सरस्वती वंदना करनी चाहिए। स्टडी रूम के पर्दे हरे रंग के रखें तो आपका फोकस कंसंट्रेट करने में बेनिफिट मिलेगा। जहां आप पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, वहां की खिड़कियों के पर्दे अगर हरे रंग के रखते हैं तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट मिलेगा। अगर अब एक बार पुनः थोड़ा सा फोकस करते हैं कि पारिवारिक जीवन और सामाजिक संबंध कैसे रहेंगे हमारे। अभी ऊपर हमने चर्चा किया था कि पति पत्नी के संबंध कैसे रहेंगे, लेकिन अब चर्चा करेंगे पारिवारिक जीवन और सामाजिक संबंध हमारे कैसे रहने वाले हैं। मिथुन राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन में इस साल थोड़ा सा उतार चढ़ाव, यानी पारिवारिक सदस्यों के साथ। जब पारिवारिक सदस्यों की बात आती है तो परिवार के अन्यत्र सभी सदस्य उसमें शामिल हो जाते हैं। थोड़ा सा उतार चढ़ाव उनके साथ संबंधों में रह सकता है। परिवार के सदस्यों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए अधिक प्रयास करने पड़ेंगे आपको। राहु और केतु की स्थिति के कारण भी परिवार में कुछ विवाद हो सकते हैं, लेकिन धैर्य और संयम से इन्हें सुलझाने में आप सफल रहेंगे। सामाजिक दृष्टि से यह साल आपके लिए उन्नति का रहने वाला है। आपको नए मित्र मिलेंगे, यानी फ्रेंडशिप का सर्कल बढ़ेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। पुराने मित्रों से भी पुनः संपर्क स्थापित हो सकता है। ऐसे फ्रेंड जो जीवन की आपाधापी में दौड़ में कहीं ना कहीं खो गए हैं या उनसे अब बातचीत नहीं होती थी, वहाँ भी संबंध दोबारा से रीजनरेट हो सकते हैं। संबंधों में रिस्टोरेशन हो सकता है, जिससे आपको इमोशनल सपोर्ट मिलेगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो ये आपके लिए एक अच्छी स्थिति है। अब उपाय क्या करें जिससे कि पारिवारिक जीवन में और सामाजिक जीवन में हमें अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकें। हर पूर्णिमा के दिन घर में भगवान सत्यनारायण की कथा का आयोजन करें। महीने में एक बार करना है। प्रत्येक पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा का आयोजन करें। धार्मिक लाभ भी प्राप्त होगा, मन भी शांत होगा, पारिवारिक संबंध भी मजबूत होंगे, इष्ट मित्रों के साथ समय बिताने का समय मिलेगा। मतलब लाभ ही लाभ है, और वो भी महीने में केवल एक बार करना है, लेकिन लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। रोजाना तुलसी के पौधे की पूजा करें। और यहाँ तक कि ऐसा माना जाता है धर्म ग्रंथों में कि नियमित रूप से तुलसी की परिक्रमा करना और धूप दीप करना मनुष्य को यम पास से मुक्त करता है। अर्थात ऐसा व्यक्ति यदि अपनी सांसारिक यात्रा पूरी करके भगवत धाम को जाता है तो यमदूत नहीं आते हैं, भगवान के पार्षद उसको ले जाते हैं। इतना महत्व है तुलसी का हमारे सनातन धर्म में। तो और ये तो विशेष रूप से कार्तिक माह में आपने देखा भी होगा कि विशेष रूप से सनातन धर्म में इसका महत्व होता है। तो ये था मिथुन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 का वार्षिक राशिफल। लेकिन संक्षिप्त में इसको समराइज करते हैं, क्योंकि अभी तक तो हमने विस्तृत चर्चा की। एक शॉर्टकट बताता हूँ। मिथुन राशि के जातकों के लिए 2025 नए अवसर और चुनौतियों दोनों से भरा रहेगा। आर्थिक, करियर और प्रेम जीवन में आपको स्थिरता प्राप्त होगी, लेकिन आपको स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ग्रहों की अनुकूल स्थिति आपके जीवन के कई क्षेत्रों में सफलता लाएगी, लेकिन इसके लिए आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। तो ये था वर्ष 2025 में मिथुन राशि के जातकों के लिए वार्षिक राशिफल। मिलेंगे अगले राशिफल में, तब तक के लिए विदा। प्रेम से कहिए राधे राधे।